क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले रह जाएगी कांग्रेस? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा की वजह से कमजोर हो रहा इंडिया अलायंस? ये ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में इन दिनों चल रहे हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे और इसके साथ ही राजस्थान के नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस ने विपक्षी दलों को मिलाकर जो गठबंधन बनाया था वो धीरे धीरे करके टूट रहा है। पहले ममता बनर्जी और अब नीतीश कुमार के अलग होने से चिंता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का भी बयान सामने आया है। मीणा ने कहा है कि अब एनडीए के साथ नीतीश आ चुके हैं तो मोदी की आंधी चलेगी और फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान आप सुन लीजिए। पहले लग रहा था टूटेंगे, आपस में लड़ेंगे, कुटुंब बल होगी, जो हो रहा है। और एनडीए के साथ नीतीश आ गया तो एनडीए की तो आंधी चलने वाली है। 2024 में मोदी जी फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। सर, आपकी पार्टी तो खूब तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस न्याय यात्रा निकाले, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा से, न्याय यात्रा से फायदा होगा कि नहीं होगा? अब वो तो वो जाने, लेकिन वो न्याय काय का मांग रहे हैं। उन्होंने तो अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में अन्याय किया है। भ्रष्टाचार उन्होंने किया, तुष्टीकरण उन्होंने किया, भेदभाव उन्होंने किया, देश को लूटा, प्रदेशों को लूटा, और जिसका परिणाम ये है कि उनको सत्याच्युत होना पड़ा। कितने बड़ा युवा उतार दो, मेरे बूढ़े के साथ भी नहीं लग सकते। युवा क्या है, ठीक उतार दो, बीजेपी भी उतारेगी युवा। यूथ लीडरशिप आनी चाहिए, पीढ़ी बदली जानी चाहिए। वो बदले, लेकिन कोई ऐसा चेहरा इनके पास है नहीं, बल्कि राजस्थान में इनको कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे चुनाव में। ऐसी स्थिति बन गई। आपने किरोड़ीलाल मीणा को सुना। कांग्रेस पार्टी पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने साफ कहा कि कोई भी युवा उतारे, लेकिन वो बूढ़े के साथ नहीं लड़ सकते। इसके साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस को राजस्थान में उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ईआरसीपी पर भी बोले। उन्होंने कहा कि चंबल का पानी हमारे जिलों में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया है और इससे 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी और मात्र 10% प्रदेश सरकार को देना होगा। पूर्वी राजस्थान का 2,10,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी। 13 जिलों को पानी मिलेगा और साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के आसपास यदि कोई इंडस्ट्री विकसित की जाएगी तो उसको भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब इस योजना को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम भजनलाल ने ही एक तरीके से पूरा रूप प्रदान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी राजस्थान के लोगों का विशेष ध्यान रखकर किसानों का भाग्य खोल दिया। और साथ ही उन्होंने तत्कालीन गहलोत सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने गहलोत सरकार पर बोलते हुए कहा कि गहलोत साहब इस योजना पर कुंडली मार के बैठे थे। और इस मौके पर मीणा ने गहलोत सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कह दिया कि गहलोत ने ईआरसीपी लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सहमति की बजाय मना कर दिया था। इस खबर पर आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।